आप सभी को नमः शिवाय। हार्दिक स्वागत है। हम ये जो ज्योतिर्लिंग की मानस पूजा कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम 8वां ज्योतिर्लिंग जो कहा जाता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसकी आज हम साधना करेंगे, मानसी परिक्रमा करेंगे, अभिषेक करेंगे। सभी प्रिय साथियों का जूम पर जुड़े हुए और यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी साथियों का हृदय पूर्वक स्वागत है। खूब खूब नमः शिवाय, धन्यवाद आप सभी का। और इस मानसी परिक्रमा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पूर्ण हृदय से अपने गुरु तत्व से जुड़ते हुए आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे सब मिलकर। तो बहुत दिव्य पंचामृत से अभिषेक और एक सामायिक साधना करेंगे मानस पूजा के रूप में। तो गुरु तत्व को नमन करते हुए हम भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। आप सब में बस रहे परमात्मा शिव शिवा को मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी के गुरु तत्व को मेरा वंदन। शिव और शक्ति अर्धनारेश्वर स्वरूप। हम जो अपने अंदर ये शक्ति अनुभव करते हैं, कोई भी कार्य, विचार, अपने अंदर भावनाएं, जो भी इस शरीर के द्वारा हम जो भाव कर्म के द्वारा जो अनुभव करते हैं, तो उसको कौन चलाता है? वही शक्ति, माँ शिवा की शक्ति। हमारे कर्म है वो हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तित होते हैं और वही शक्ति हम अगर अनुभव करें वो शिव शक्ति। देखो शिव किसे कहते हैं? शिव के बिना, स्त्री के बिना सौ, इव सौ यानी स्त्री के बिना, और शिव मतलब इव जो इसमें लगा तो ये स्त्री शक्ति मतलब शिव। शिव बना हमारे अंदर के विचार की जो आत्मा के बोध द्वारा हमारे द्वारा अंदर जो विचार बनते हैं, विचार उठते हैं, वो शिव स्वरूप। और उस आत्मबोध में जो रहता है ना, आत्म चिंतन में, आत्मा स्वरूप के द्वारा अपने हर भाव को, अंतर में जितने भी भाव रहते हैं, जितने भी उत्पन्न होते भाव, उसमें शिव का स्वरूप जो अनुभव करता है, उसी भावनाओं से विचार करके कर्म करता है, उसकी शक्ति अंदर के आत्मबोध से मिलकर वो शिव बनती है। नहीं तो वो बाहरी भौतिक स्वरूप में वो शिव से अलग होती है। वो सौ बन के, सौ के समान वो व्यक्ति अपना जीवन जीता है। उस देह में होकर भी वो मृत समान है, उसका कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा तो हो ये देह के बिना भी हम कोई भी कार्य, कोई भी प्राणी जगत के कोई भी स्वरूप में कर सकते। वो सौ के समान है। जो अपने आत्म बोध के चिंतन में नहीं रहता, अपनी शक्ति को जो मूलाधार में बसी हुई है, उसको जो उपयोग में नहीं लेता, हमारी एक एक भावना कुंठित होकर यही जन्मों से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार
स्वयं को ऊंचा उठा, स्वयं को ही सब विकास करना, सब मेरा विकास, इस भाव से ग्रस्त व्यक्ति वो पशु समान है। दूसरों का उत्थान नहीं करता, जो मैं भाव खत्म नहीं होता तब तक वो व्यक्ति, ये सारी संसार की शक्तियां है वो सौ के समान, उसे बहुत सुंदर अनुकूल बनाने की वो जो श्वास के द्वारा आ रही शक्ति, भौतिक में इन परिणामों से जुड़कर, इन विकारों से जुड़कर इतने ब्लॉकेज कर देते हम कि वो ऊर्जा नीचे मूलाधार में ही पशुत्व भाव में रहती है और वहीं पे अटक कर रह जाती है। और जब हम अपना ये ध्यान के द्वारा आत्मचिंतन करते हैं तो हमारा आत्मबोध बढ़ता है, और शिव पूजन जो है वो हमें आत्मबोध की जागृति करता है। शिव पूजन है जो हमारे अंदर आत्मा में जो प्रकाशित लिंग है, वो इतनी दिव्य ऊर्जा जागृत होती है कि कोई भी कार्य कितना भी कठिन हो, एक आनंद का स्तोत्र हमारे हृदय में से बहता है, कोई भी विकार छू नहीं सकता। मानव, दानव, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, कीट, पशु, पक्षी, जानवर, मानव, सब उसके साथ है। देखो उनकी बारात में कितने लोग थे, शिव की बारात में कितना उनसे मिलने का, जब शिव और शक्ति मिलते हैं ना तभी उनकी बारात निकलती है, कोई परवाह नहीं। जो व्यक्ति अपने आत्मबोध में हो, किसी की बुरी दृष्टि, किसी की नकारात्मक सोच, कहते हैं ना किसी की नजर लग गई, टोना किया किसी ने, लेकिन जो शिवमय रहता है ना उसे किसी की नजर नहीं लगती, किसी की नहीं लगती, कभी नहीं लगती। और आज हम इतना दिव्य 8वें स्थान पर ये जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है इसकी बात करेंगे। बहुत दिव्य ज्योतिर्लिंग है। ये देखो सौराष्ट्र के तट पर गोमती नदी है, उसके तट पर इस तरफ बेट द्वारका और एक तरफ द्वारका, उसके मध्य के मार्ग में ये स्थित है। जो मंदिर के पिंड देवता, भूगर्भ में जो देवता, जो शिवलिंग है वो नागों के देवता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो देखो शिव जी के गले में जो सर्प है, अपने आत्मबोध को किस तरह से उन्होंने कहाँ कहाँ से उस वाइब्रेशन को, शिव स्वरूप स्वयं हम आत्म जागृति के मार्ग पर चले तो जो नागों के ईश्वर भगवान, देखो शंकर के गले में कितनी कंठ की शोभा बनाई है, उस स्वरूप को आप आंख बंद करोगे तो कितना दिखेगा। और देखो हम नाग को देख के कितना डरते हैं, लेकिन उनके कंठ की शोभा है, कितना सुंदर भाव और कितना सुंदर स्वरूप। ये संसार के कोई भी नकारात्मकता, हमारे भीतर ऊर्जा, कोई भावनात्मक अनुभव है या कोई स्थूल के द्वारा कोई भी तरह की हमारे व्यवहार में अनुभव करते हैं, वो पूर्ण आज की जो ये ज्योतिर्लिंग की हम मानसी परिक्रमा करते हैं, जिससे वो पूरा हमारे भीतर स्वीकार भाव और पूर्ण विषता, जो विषम, जो दोष निकालना किसी का के देखो ये कोई चीज अच्छी नहीं है, फलाना तो ऐसा ही है, ये जगह मेरे को मालूम ही था, हम कितना दोष निकालते कि ये फलाना व्यक्ति तो ऐसा ही था, फलानी तो ऐसा ही व्यवहार करेगी, मुझे सब पता है।
तो ये सब हमारे भीतर के नकारात्मकता देखने के स्वयं के कारणों से होती है। देखो, ब्रह्मांड में कहीं भी कोई नकारात्मकता है ही नहीं। ये पूर्ण सृष्टि भगवान शिव का घर है, और यहाँ भगवान के घर में कहीं भी नकारात्मकता नहीं, बिल्कुल भी, लेस मात्र भी नकारा। ये सारा हमने हमारे देह में कुंठित किया हुआ है। कब से? जन्मों जन्मांतर से, आज से नहीं। और इसी कारण बारंबार हमें फिर जन्म लेना, फिर जन्म लेना, फिर मरण, और हम हमारी चेतना का विकास का सोचते ही नहीं, और बस सिर्फ ब्लेम जज यही करना। जब तक हमें बार बार ये स्वीकार नहीं करते, तब तक, चाहे इस जन्म में या कोई भी जन्म में, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, जो बीज हमने कोई भी जन्म में बोया है वो हमें भोगना ही है। हम कहते हैं ना कि कभी बच्चों को टिफिन बनाना है, बुखार है, कोई करने वाला नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं? बाई हुक बाई कुक, मरो या जियो, हमें किचन में जाना ही है। वैसे ही परमात्मा कहते हैं कि बाई हुक बाई कुक, आपको कर्म भुगतने के लिए बारंबार जन्म लेना ही है। परमात्मा पटकते ही है, हमें जन्म लेने के लिए विवश करते हैं। ये बहुत बहुत सुंदर, हर प्रकार के नकारात्मक के दूर करने के लिए जो द्वादश ज्योतिर्लिंग का ये जो हर तरह की नकारात्मकता, हर तरह का विष जो हमारे कंठ के अंदर हमने कुंठित किया है, हमारी भावनात्मक, विचार, मानसिक, कोई भी जितने भी प्रकार की ऊर्जा नकारात्मक अंतर में बह गई है, उसको हम आज ये मानसी परिक्रमा के द्वारा पूर्ण रिलीज करेंगे। मैं इतनी कमजोर हूँ, मैं ये कर नहीं सकती। कोई मेरे को जरा सा घर में कुछ बोल दिया कि हम रोने लगते हैं। अरे रे, मेरे को कैसे बोल दिया, किसी ने डांट दिया तो हम सीधा रोने लगते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो। देखो, हमारे कंठ में ही वो प्रभाव है। अगर हम मन से बलवान है, मन से बलवान है, तो उसमें से हमें स्वीकार भाव मिलेगा, और करुणा का दर्द होगा, और बाहर हमारी जो नकारात्मकता है वो बाहर निकालने की हमें बल मिलेगा, और हमारी चेतना है जो मूलाधार से ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो हम क्या है, कोई भी स्थिति हो, कोई भी स्थिति, फूल हो या कांटे, सब कुछ हमारा अपना ही है। परमात्मा देते हैं, नहीं देते। देखो, अपने वो हम उनके बगीचे के फूल है, तो जो हमारे आसपास उनके गुलाब है, अगर तो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे आसपास कांटे हैं। क्यों? तो ये मेरा सुंदर फूल है, ये मेरी बगिया का सुंदर फूल, ये मेरा बच्चा है, तो उसकी दिव्यता को कोई छुए नहीं, उसको कोई दिव्यता और दिव्यता बढ़े, इसके लिए हमारे पास कांटे जो है वो हमें अनुभव देने के लिए है। बहुत, देखो, मानो तो बहुत है, बहुत समझने जैसा है। जो ये शिव महापुराण है ना, वो बहुत बहुत दिव्य है। और ये जो नागेश्वर धाम है, ये द्वारका नगरी से 18, लगभग 18 किलोमीटर दूर, इतनी प्राचीन नगरी है ये। और ये कहते हैं कि द्वारका की जो शिला थी उससे बनी हुई ये शिव जी की प्रतिमा है। बहुत, भगवान कृष्ण वहां अभिषेक करने भगवान शिव का जाते थे। ये प्राचीन काल की एक पौराणिक कथा बता रही हूँ जो शिव महापुराण में है। देखो, ये कथा द्वादश ज्योतिर्लिंग की कोटू रुद्र संहिता में पेज नंबर 403 पे है। अगर आप किसी के पास रुद्र, ये जो है शिव महापुराण पुस्तक, तो आप पढ़ सकते भी है।
अभी ये दारू का जो एक महा राक्षसी थी और उसके पति का नाम दारुक। उसकी पत्नी ने माँ पार्वती का बहुत दिव्य तप किया, इतना दिव्य तप किया कि वो माँ प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न होकर माँ ने उनको जो स्थान पर उसने तप किया था ना, उस तप के स्थान का नाम था दारुक वन। अभी ये दारू का जो राक्षसी थी ना, उसको बोला कि तू ये वन की रक्षा कर। अभी वो तो इतनी, माँ ने वरदान दिया, इसने जिम्मेवारी ले ली और ये इतनी मद में मस्त हो गई कि बस जहां भी जाऊं अभिमान में, वो वन को जहां जाए वहां वन को ले जाए, वो जमीन, पूरे वृक्ष, जंगल, सबको। और अपना पति दारुक वो भी बलशाली, वो भी सभी प्राणी जीव सभी को उसने वरदान पाया, इसलिए राक्षस प्रवृत्ति के ऋषियों को, संतों को बहुत परेशान, उनकी पूजा नष्ट कर दे, हवन नहीं करने दे, राक्षस प्रवृत्ति। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देखो कोई व्यक्ति के अंदर है ना, इस यहाँ मैं खास बताऊंगी आपको कि ये सेशन जो देख रहे हैं ना, पूर्ण देखना, तो आपको पूर्ण उस यात्रा का फल मिलेगा। और दूसरा, ये कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, उसके अंदर प्रवृत्ति राक्षस की होती है, लेकिन वो व्यक्ति राक्षसी नहीं होता। कुछ कर्मों के आधार पर वो प्रवृत्ति उस व्यक्ति में कुंठित की हुई कुछ जन्मों जन्मांतर की होती है, वो उस कुछ व्यक्तियों के अंदर होती है, लेकिन व्यक्ति कोई राक्षस नहीं होते, कोई व्यक्ति नहीं होते। जो जन्मों जन्मांतर से नकारात्मक ऊर्जा स्थिर है, हमें लगता ही नहीं। कभी कभी हम कैसे करते हैं, कोई हमारे ही घर में कोई काम करते हैं, कर्मचारी है, सभी को टोकते हैं, कैसे बोलते हैं, अरे ठीक से कर, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तेरे में तो अक्ल ही नहीं है। क्यों हम सबसे छोटा, सबको अपने से बड़ा नहीं मानते, सबको छोटा ही मानते? चिंतन तो करो, कुछ तो कारण होगा। कभी शांत होकर सोचिए कि ये कोई व्यक्ति हमारे जड़ में कहाँ है, ये कहाँ से आया? देखो हमारा जन्म हुआ तब तो हुआ ही नहीं था ये सब कुछ, पूर्ण नकारात्मकता थी नहीं, किसी को जज ब्लेम करना था नहीं, तो ये हमें आया कहाँ से भाव? किसी को जज करना, किसी को छोटा दिखाना। यदि हम छोटा बालक भी है ना, उसमें भी वही दिव्य शिव, वही शिवा है, वही परमात्मा का अंश है, ऐसा मानेंगे ना, तो हम उस बालक को बालक नहीं, हमारा साथी मानेंगे। तो जहां पर भी ये दारूक और दारू का दोनों क्या करते थे, सबको सताते थे, सबको सताते थे। देखो प्रकृति, पेड़ पौधे, हमारे अंदर के स्वरूप को समझाने के लिए ब्रह्मांड का एक एक तत्व हमें समझना चाहिए। जो तत्व से हम बने हैं, वो पांचों तत्व पूरा ब्रह्मांड में बिखरा पड़ा है। तो ये तत्व भी हम में है और ये तत्व भी हम में है। तो हम देखो, जब जन्म जन्म हमारा हुआ तो हमारा 2 किलो का वजन था, और आज हम सारा अपना पृथ्वी तत्व क्यों विकसाए, इतना विकसाए है, तो अंतर की मानसिक ऊर्जा, अंतर के स्वरूप का विकास करना, इसके अंदर का गुण, सहनशीलता, उदारता। जल देखो, जिस पात्र में डालो वैसा ही हो जाता है, बर्फ बनाओ तो जम जाता है। दिव्य शीतल वायु की तरह शुद्ध बहना, शुद्ध प्रेम, एक दूसरे में बहाना,
कण कण एक दूसरे में, मेरा तुम में, तुम्हारा मेरे में, अग्नि का तेज, सूर्य का प्रकाश, शुद्ध करता हुआ हर भाव समर्पित, कौन सी ऊर्जा हमारे भीतर जो रह सकती है ऐसे? ये सब हम अपना कुछ कुंठित किया हुआ रहता है और यही हमें पूरा रिलीज करना रहता है। बहुत बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। देखो, एक सेशन से तो ये हो ही नहीं सकता। एक सेशन तो बहुत कम पड़ता है। मैं तो चाहती हूँ एक एक महीना, एक एक महीना चले, उतना दिव्य। आप बस सामने बैठने वाले होने चाहिए। मेरा मुंह थकने वाला नहीं है। और कुछ जूम की मर्यादा रहती है, उस वजह से हमें कुछ समय में फिर हमारा 1 घंटे में सेशन कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन मेरी भोले बाबा में बहुत दृढ़ आस्था है। वो स्त्री हूं मैं जो घर में 1 रुपया नहीं है और उनके पति का देहांत हो गया है और 2 बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे बड़े करूंगी? लेकिन वो सब मेरे महादेव ने किया। आज मैं आपके समक्ष इतनी दिव्यता से कह सकती हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो दिया मेरे बाबा ने दिया है। और वही श्रद्धा के साथ आप सब समक्ष मैं बातें कर रही हूँ। अभी ये जो एक बहुत दिव्य कथा है, ये मैं आपको शिव महापुराण से बता रही हूँ। एक एक ऐसे लगता है, एक एक अक्षर में कहीं चूक न जाऊं, कहीं मेरा छूट न जाए। मेरे साथियों को बताना, जिसका कोई आधार नहीं ना, उसका आधार है भोले बाबा। थोड़ा सा क्रोध द्वेष क्या बिगाड़ता है? बहुत बिगाड़ता है। लेकिन परमात्मा जो रहते हैं ना, वो बहुत एक समर्पण, आप अपने आप को उनको समर्पित तो कर दो। हे भोलेनाथ, मेरी डोरी अब तुम्हारे हाथ। एक बार उसको पूर्ण नतमस्तक होकर तो देखो। अभी एक जो बहुत दिव्य एक देवर्षि थे, वो उनको एकदम कारागृह में बंदी बना लिया, ये दारूक राक्षस ने। अभी वो तो परम शिव भक्त थे, परम शिव भक्त थे, तो वो बोलते हैं कि क्या ये जेल में पूर दी, उसको बंद कर दिया जेल में। कोई कोई गुजराती शब्द आ जाता है बीच बीच में, क्षमा करिएगा। तो उसको बंद कर दिया कैद में। तो क्या होता है कि उसको तो जो चाहिए था वो मिल गया, 2 वक्त बरोबर खाना मिल रहा है, और जो जिसकी भक्ति करनी है वो स्थान एकांत जेल में मिल गया। अभी जेल में एकांत स्थान मिल गया तो वो तो पूर्ण ध्यान मग्न रहने लगा। अभी जो उसके जेल कैद खाने के अंदर आसपास में जो उस बंदी बनाया था, तो जो उसके सैनिक थे ना, वो भी उसके ओरा से प्रभावित हो गए। प्रभावित हो गए तो उन लोग भी शिवमय हो गए। देखो, कहते हैं ना कि एक टिड्डा होता है वो पूरी खेती का नाश करता है, लेकिन एक शिव भक्त होता है ना जिस परिवार में, वो पूरे 7 कुल को तारता है। उनको कोई पितृ दोष, कोई काल सर्प योग, कोई दोष नहीं लगता। सब भोलेनाथ बोलते हैं, सब मुझे अर्पण। तो भक्ति के प्रभाव से वो बाहर नहीं आ पा रहा, वो सब उसको बोलते, पता लगा कि दारू को पता लगता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ, इतना तेज कैद खाना कारागृह में इतना तेज कहाँ से आया? अभी ये जो भगवान का भक्त है वो तो संत है, उसके ओरा से पूर्ण प्रकाशमय हो गया है वातावरण। अभी वो तो उसको इतना पूर्ण विश्वास है कि जो भी मुझे परम तत्व परमात्मा है वो पूरा संभालेगा।
भोलेनाथ कहते एक बार मुझ में विश्वास करके तो देख, कोई एक संबंध तो बना उनसे। हम कैसे दुनिया में सबसे, इससे रिश्ता बनाते, उससे रिश्ता बनाते, किसको बेटा बनाते, किसी को चाचा मामा, भाई बहन भाभी देरानी जेठानी, रिश्ते खून के रिश्ते छोड़ के कितने बनाते। लेकिन कभी हमने कहीं कथाओं में पढ़ा है, कहीं कितने चरण दबाते, कभी कुछ करते। लेकिन भोलेनाथ बोलते हैं कि कभी एक रिश्ता तो मुझसे बना। देखो भक्ति में एक रिश्ता बनाओगे ना तो कितना कितना दिव्य। भगवान बोलते मुझे कुछ बना कर तो देख एक बार। ઘરના તો કામ કરે સાંભળો રે લોલ, વહુવારું થઈને વાલો આવ્યા रे लोल। सकूबाई के लिए तो बहू बन गए भोलेनाथ, सास ससुर का पांव दबाया। देखो कितनी ये हमारी पूरी कथाएं है, जो कितनी कितनी भगवान कैसे उसके कुएं के पास से उसके हाथ से बेड़ा लेके जाते हैं और उसके घर का पूरा काम करते हैं, छाण वासिंदा सब। तो भगवान बोलते हैं मेरे से एक रिश्ता तो बना। अभी कारागृह में एक भूमि के नीचे से एक दिव्य प्रकाश की ज्योतिर्लिंग प्रकट होती है, जिसको चार एक मंदिर प्रकट होता है। देखो भूमि के पोलाण जो रहता है ना, जमीन के बखोल में से निकलता है पूर्ण मंदिर। क्यों? तो वो उसने पूर्ण अपने आप को, ब्राह्मण ने पूर्ण अपने आप को किसको समर्पित किया था? भोलेनाथ को। मेरा अब जो भी है तुम्हारे को पता। हम छोटे बालक को कैसे उछाड़ते हैं तो वो तुरंत ऐसे उसको पूर्ण कितना हंसता है, खिल खिला कर हंसता है ना। हमारे छोटे बच्चे थे, हम उछालते थे और हम भी हंसते थे। देखो क्यों, हम पूरा कॉन्फिडेंस रहते थे कि वो हम गिरने नहीं देंगे अपने बालक को। तो ये तो परम पिता परमात्मा है, वो हमें गिरने क्या देगा। कभी कहीं किसी के सामने झुकने नहीं देता भोलेनाथ। अभी वो प्रकट हुए पूर्ण शिव मंदिर, पूरा शिव परिवार एक साथ दिव्य मंदिर, वो खोल में से निकला और परमात्मा के वो दिव्य तेजमय उस ब्राह्मण के अंदर इतना तेज भर दिया परमात्मा ने, और इतना तेज भर दिया था उस ब्राह्मण के अंदर कि उसको इतना एक पाशुपत अस्त्र दिया, तेज भरा और पाशुपत अस्त्र दिया कि अब तू इसको सब, जो ये दारूक राक्षस है उसको तू पूर्ण संहार कर सकता है। पूरा परमात्मा ने उसके अंदर तेज भर दिया था। और ये जो दारूका का वन था, वहीं पर जो एक शिवलिंग की स्थापना हो गई, वो दारूका वन में ही स्थापना हो गई। देखो चारों तरफ नाग थे, हर प्रकार की विषमता को हरने वाला ये द्वादश ज्योतिर्लिंग में ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। क्यों? तो इसके आसपास जो दारू का वन था ना, उसके आसपास घने सांप थे, बहुत सांप। और ये जो मैंने सुना है नामदेव संत थे, वो इस मंदिर में बहुत दिव्यता से भगवान की भक्ति करते थे, भजन कीर्तन करते थे। और वो स्वरूप उनके आगे खड़े रह के भजन करना, नाचना, उनको पता ही नहीं था कि मेरे सामने परमात्मा आके खड़े रहते हैं। मैं नाचता हूँ, परमात्मा मेरे से पहले नाचते। और इस तरह से ये बहुत दिव्य ज्योतिर्लिंग है। और
कहीं भी खड़े होकर भजन गाते थे नामदेव संत। अभी बहुत दिव्यता से ये है ना, उसको कई जन हम लोग कहते हैं ना कि पूर्व में खड़ा रहना, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में नहीं खड़ा रहना, लेकिन इसको दक्षिण तरफ खड़ा कर देते थे लोग। अभी पहले ये ज्योतिर्लिंग का मुंह पूर्व की तरफ था, लेकिन वो संत जो थे, जो पूजा अर्चन करते थे और दक्षिण तरफ उसको खड़ा कर दिया था, उस समय उनकी भक्ति इतनी शक्ति थी, भक्ति में भक्त की रक्षा के लिए वो परमात्मा ने अपना पूरा दक्षिण की तरफ मुंह कर लिया। इस तरह ये जो शिवलिंग का स्वरूप है बहुत दिव्य, देखो भक्ति में कितनी शक्ति है। दक्षिण दिशा की ओर आज भी इसका मुख है। आप अभी कभी भी जाओगे पूर्ण देख सकते हैं, परिसर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और 25 फुट ऊंची शिव जी की प्रतिमा है, 25 फुट ऊंची। और उनके गले में जो सर्प है ना, वो चांदी से बना हुआ है, वो प्रतिमा में। और वो जो ये द्वारका शिला से, द्वारका से जो ये मूर्ति बनानी थी ना, प्रतिमा, वो द्वारका से शिला लाई गई थी, उससे बना है ये। तो बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। और दूसरी बात, शिव जी की जो प्रतिमा है ना, वो पूरी ध्यान ध्यान में है, ध्यान लिंग में है। ध्यान लिंग में है तो इसके भगवान शिव पद्मासन की ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और पूरा उनके ऊपर पंछियों घूमते हैं और इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है वहां। बैठोगे ना आप तो पूर्ण हमारे भीतर का विकार पूर्ण ध्यानस्थ स्थिति में पूर्ण लीन और पूर्ण पॉजिटिव हो जाते हैं। बहुत अच्छे वाइब्रेशन, बहुत अच्छे वाइब्रेशन है। ये द्वारका शिला से निर्मित जो शिव की प्रतिमा है, आज हम जो ध्यान से जाएंगे द्वारका, सब बहुत सारे चक्र बने छोटे छोटे, बहुत दिव्य। 3 मुखी रुद्राक्ष का जो स्वरूप होता है ना, ये द्वारका शिला का स्वरूप है। और इसके ऊपर पूरा चांदी का नाग जो लिपटा है, चांदी का नाग इसलिए कि वो पूरा शीतलता प्राप्त करता है, पूरा विष को हर कर पूरी शांतता, हमें शीतलता देता है। कितना दिव्य, इतना, ये तो बहुत कम टाइम होता है, मेरे को तो लगता है पूरा पूरा दिन ले लिया करूं। इतना आनंद, इतना आनंद, सूक्ष्म, एकदम छोटी 4 लाइन की कथा मैं कहती हूँ आपको, बस ऐसे होता है। लिखा है वो पूर्ण हो नहीं पाता, समय की अवधि रहती है कम। और बहुत दिव्य ब्रह्म मुहूर्त और दिव्य ध्यान करते हैं तो बहुत आनंद, बहुत आनंद होता है। सहज होकर आगे की यात्रा के लिए हम अंदर की तैयारी करते हैं, परम तत्व से जुड़कर रिज्वाइन करते हैं, बिल्कुल शांत होकर। देखो ये देह है ना, उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए हमें। क्यों? तो ये स्थूल देह है, उसी कारण हम उस परम तत्व तक पहुंच सकते। हर प्रकार के लोक में जाना, हर शक्तियों से आमंत्रित कर कर हम पूर्ण सहायक भगवान, हमारे गुरु तत्व, सारे सप्त ऋषि सब हमें कितनी सहायता करते हैं, कितना मानस अभिषेक में एक एक अनुभव करते। यही भाव से हृदय से प्रार्थना करके हम पूर्ण ध्यान स्थिति में जुड़ेंगे, पूर्ण ध्यानस्थ स्थिति में। और दोनों हाथ को ऐसे करके, पाँव को क्रॉस करके, जो भी स्थिति में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो,
और जैसे ही हम ये देह से अलग होते हैं ना, पूर्ण विशाल हो जाते हैं। पूरी सृष्टि में हम और पूरी सृष्टि हम में व्याप्त है। कैसे दरवाजे हट गए, दीवारें हट गई, तो कितने विशाल हो गए हम। और भगवान गणपति जी की हमने प्रार्थना की है, हे परमात्मा, आप हम निश्चिंत है कि आप हमारे हर प्रकार के कार्य निर्विघ्न, संपूर्ण, पूर्ण अपनी श्वासों के श्वास जोड़ते, इतने गहरे बिल्कुल शांत होकर उतरते जा रहे हैं। और पूरे श्वास से अंदर जाती, बाहर आती श्वासों से जुड़ते, बहुत गहरे उतरते जा रहे हैं, देखो। और जहां हम एकदम गहरे उतरे, देखो कितने गहराई में उतरे। और सभी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हाथ जोड़कर हम आह्वान करते हैं हृदय से, सभी देव शक्ति, गुरु तत्व, गुरु मंडलों के, ऋषियों के, सभी देव, सभी तत्वों की ऊर्जा मेरी सहायक बने और मुझे पूर्ण सूक्ष्म रूप में मैं अपने आप को अनुभव करूं। और जिस लोक में भी, सभी देवलोकों में मैं विचरण करता हूँ, एक एक दिव्य पदार्थों को लेकर अभिषेक की तैयारी में मेरा सहयोग दे। और फिर मुझे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका के गोमती तट पर, मुझे उस स्थान पर लेकर जाने में सहायता करे। आप सबसे बहुत दिव्यता से यही हृदय से प्रार्थना करती हूँ। पूर्ण सूक्ष्म रूप में अपने आप को अनुभव करूं, आत्मबोध में रहकर पूर्ण अपने आत्म जागृति में रहूं, अपने आत्मा का उत्थान करूं। और पूर्ण श्वास से जुड़े, परम ऊर्जा से जुड़ते हुए आप धीरे धीरे दिव्यता से उप चारों तरफ सिर्फ आप प्रकाश का पुंज बनते जा रहे हो। जैसे छोटा सा नन्हा सा सितारा, देखो हवा में कितना घूमता घूमता घूमता, सब कुछ यही। और देह को तो विश्राम दिए, स्वयं चल दिए घर से बाहर, ब्रह्मांड की ओर, आकाश की ओर, धीरे धीरे और ऊपर, आकाश से और ऊपर ऊपर, चिदाकाश से भी ऊपर महाआकाश बन चुका है आपका ये सूक्ष्म देह। अंदर का चिदाकाश शून्यता से आपको अनुभव हो रहा था, अब ये महाआकाश बन चुका है। देखो अपने श्वासों को पूर्ण जोड़ते हुए, देखो आपके हाथ में कितना दिव्य सुवर्ण थाल है, छोटे 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 कितने सारे कलश। उस ब्रह्मांड से पार होते होते आप आगे आगे स्वर लोक में गए, देह को भी नीचे देख पा रहे हो। अपने ही स्थान, अपने ही आसन पर आप आनंदित भाव से देखो स्वर्ग लोक में माँ मंदाकिनी गंगा के पास कितनी शीतलता, कितनी शीतलता। प्यार से वंदन करे, प्यार से वंदन करे। और धीरे धीरे प्यार से वंदन कर कर उनकी अनुमति लेकर एक कलश में आप, दिव्य कलश में आप माँ गंगे की अनुमति लेकर मंदाकिनी गंगा का जल कलश में लिया आपने, बहुत आनंद के साथ एक एक दिव्य पदार्थ ले रहे हो। वहां से प्रणाम कर कर धीरे धीरे आप निकल गए। सामने आगे माँ दिव्य कामधेनु गाय
सर्व प्रकार की आदि व्याधि, सब प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करने वाली दिव्य आनंद से थाली में से दूसरा कलश लिए और माँ कामधेनु से प्रार्थना कर कर, नमन कर कर, कितनी सुसज्ज कामधेनु गाय, पूर्ण वंदन कर कर उनसे जैसे ही आपने अनुमति ली कि उनके धनों से दिव्य धन के पास कलश लगाते ही दिव्य कलश में दूध भर गया, पूर्ण सकारात्मकता से भर चुके हो। यहाँ का बार बार स्पर्श आपके अंतर के अंदर बहुत शुद्धता भरते जा रहा है। बहुत सुंदर कलश आपने फिर थाली में रखा, उन्हें प्रणाम कर कर फिर वहां से आगे जा रहे हो। अभी सुंदर सी कुबेर वाटिका के तरफ, दिव्य कुबेर की वाटिका के तरफ आप जा रहे हो। बहुत दिव्य, बहुत दिव्य, हर प्रकार की सुसज्जित दिव्य पुष्पों की सुगंध, पूर्ण सुगंधित वातावरण, बहुत दिव्य खुशबू। देखो कितना आनंद, कितना भांति भांति के पुष्प, उनसे अनुमति लेकर दिव्यता से उस वाटिका में प्रवेश कर कर बहुत सारे पुष्प, कमल के रंग बिरंगी फूल, बेलपत्ते, सोने चांदी हीरो के जैसे जगमगाते फूल, कितना दिव्य तेज निकल रहा है, एक दिव्य सुगंध और बहुत सुंदर सा प्रकाश। अनुभव करो कितने दिव्य स्थान पर हो आप, अनुभव करो। और ये सारी दिव्यता आपके कण कण में बढ़ती जा रही है। बहुत दिव्यता से अनुभव कर रहे हो अपने अंदर की ऊर्जा को। और पूरे एक एक कमल, बेल पत्ती आगे आपने भर के रख लिए। पूर्ण नमन करते हुए, कुबेर जी को नमन करते हुए, हीरे मोती जवाहरात से भराए हुआ पूरा एक दिव्य अलंकारों से भरा हुआ खजाना आप देखकर, कितनी तरह की मालाएं, माणिक की, मोतियों की, आपके हृदय में जो भी आपको पसंद हो, आपके जो भी भाव हो, सब आप श्रृंगार के लिए रखते जा रहे हो। रत्न जड़ित मुकुट, उनके वस्त्र, दुशाले, सब सामग्री एकत्र करते हुए, सूर्या गाय का घी, शहद, सब वहां से प्राप्त करते हुए, सामने ही सप्त ऋषियों के जंगल में बहुत दिव्यता से हवन करते हुए मंत्रों का उच्चारण की आवाज, बहुत दिव्य आनंद के साथ, बहुत दिव्य उच्चारण, सप्त ऋषियों अपनी अपनी पत्नियों के साथ दिव्यता, दिव्य यज्ञ कर रहे हैं। चारों तरफ बहुत सुंदर सुगंध हवन की, सप्त ऋषि, कितना दिव्य, बहुत सारे ऋषियों के साथ सबके दर्शन पाकर आप हृदय से आनंदित नमन कर रहे हो। सभी को नमन कर कर उनकी अनुमति लेकर वही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अब आपको चढ़ाने के लिए चंदन, उनसे अनुमति कर कर आशीर्वाद लेकर चंदन लेकर आप, कितने चंदन की लकड़ियां है, एक चंदन की लकड़ी लिए आनंद में झूमते हुए, पूर्ण आत्मबोध लेकर, लगन है नागेंद्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की। वहीं से सूक्ष्म रूप में अपनी पूर्ण सजी हुई थाली को लेकर, एक एक सामग्री से लेकर अंदर से आह्वान करते हो सूक्ष्म के मैं
अब द्वारका के वहीं ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के तरफ गोमती तट पर वहीं मैं पहुंच रही हूँ। उस दिव्य स्थान पर बहुत दिव्यता से वही दारुका वन आप पहुंच चुके। वही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के समक्ष हो। पूर्ण अनुभव करते ही वायु की गति से वहां आप अनुभव कर रहे हो। बहुत सुंदर स्थान। हाथों में आपके सुवर्ण कलश, दिव्य पदार्थों से सजी हुई कलश, अभिषेक का सामग्री सब बहुत ही दिव्यता से आप मंदिर को देख रहे हो। कितना भव्य मंदिर। माँ गोमती नदी में स्नान किए, अपने ऊपर जल का छींटा बहुत आनंद से और दिव्य भव्य मंदिर को अचंभित होकर निहार रहे हो। बहुत सुंदर। कितनी भीड़ है, लेकिन आपको कोई भीड़ नहीं। देखो चारों तरफ भीड़ है, कितने दिव्य दरवाजे चारों तरफ। सभी लोग, घंटों की आवाज, मंत्रोच्चार, पुजारियों के मंत्रोच्चार, शंख, आरती, सभी ध्वनि, लेकिन आपको कोई भीड़ नहीं। क्यों? आप सूक्ष्म हो। आप सभी को देख रहे हो, लेकिन आपको कोई नहीं देख पा रहा। क्यों? आप सूक्ष्म हो। सूक्ष्म रूप में आनंदित हो मंदिर में दिव्यता से। वही दारुका वन में दिव्य आसन पर आराम से वहां बैठे नमन करते। बहुत सुंदर नागों के छत्र के नीचे विराजित नागेंद्र नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, हर प्रकार के विष को जो अमृत में बदलने वाले, हर प्रकार की नकारात्मक तो दिव्यता में बदलने वाले उस शिव को हृदय से नमन प्रणाम कर रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो वहां पर बैठते हुए कि मेरे अंतर में आप जितने भी विष है, जन्मों के, जितने विकारों के, जो भी कुंठित बातें जो मैं स्वयं भी हम नहीं जान पाते, इस जन्म में आत्मबोध होने के बाद कौन से जन्मों का कहाँ से कौन से प्रवाह बाहर निकल कर आ जाता है, किसका प्रभाव, उन सबको अंतस तक पूर्ण निर्मल कर दो। बहुत समर्पित भाव। जितना आप समर्पण भाव से अपने आप को दिव्य स्थान पर समर्पित करते हो, उस ऊर्जा का उतना प्रभाव आपके अंतर में दिव्यता से प्राप्त करते हो। बहुत हृदय से नमन करते हुए जल के पात्र को उठाकर अभिषेक के पूर्ण अभिषेक भगवान को जल अर्पण कर रहे हो। वही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को कितनी नागों के ऊपर भी थोड़ा जल, फिर भगवान के उस लिंग स्वरूप में पूर्ण आनंद होते हुए जल को अर्पण करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ अपने पांचों तत्वों के अर्पण करते हुए जल अर्पण कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। पूर्ण जो जल हमने लिया था माँ मंदाकिनी गंगा से, स्वर्ग लोक से, पूर्ण आप वो कलश से अभिषेक किए। अब एक सारे दूध, दही, पूर्ण पंचामृत बनाकर आप पूर्ण अभिषेक कर रहे हो। शक्कर, जल सबको मिलाकर दिव्य अभिषेक के साथ पूर्ण पंचामृत से नमः
पहले नागों के ऊपर, फिर भगवान शिवलिंग पर अर्पण करते हुए नमः शिवाय, सभी को नमन करते हुए, पूर्ण शिव परिवार को नमन करते हुए हृदय से भगवान गणपति, भगवान कार्तिकेय, भगवान नंदी को पूर्ण दिव्यता से उस शिवलिंग पर पंचामृत अर्पण कर रहे हो, पूर्ण दिव्यता से। ओम नमः शिवाय। पूर्ण लिंगाष्टक का पाठ चल रहा है, दिव्य मंत्रों की ध्वनि, पूर्ण रुद्री पाठ, पूर्ण अभिषेक चल रहा है, और आप मानसी पूजा के द्वारा अभिषेक कर रहे हो दिव्यता से। आप सभी को देख सकते हो, लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता, कोई भीड़ नहीं। पूर्ण अपने आप को समर्पण भाव से पूर्ण पंचामृत से अभिषेक के बाद पुनः फिर जल से अभिषेक कर रहे हो, पुनः फिर जल से अभिषेक कर रहे हो, पूर्ण आनंदित भाव से। फिर एक पूर्ण दिव्यता से मलमल का वस्त्र लेकर पूर्ण उस ज्योतिर्लिंग को पूर्ण धीरे धीरे आप पहुंच रहे हो, सुखा कर रहे हो, पूर्ण दिव्य एक समर्पण भाव है आपके अंदर, एक दिव्य समर्पण भाव। हे मेरे भोले बाबा, मेरे अंदर से जन्मों जन्मांतर के आदि व्याधि मेरे को पता नहीं, मैं जानता नहीं, मैं जानती नहीं कौन से जन्म का कौन सा विष मेरे भीतर है। पूर्ण आप उसको एक दिव्य चमक, एक प्रकाशित स्वरूप, पूर्ण मेरे अंदर से पूर्ण आपका प्रकाश अंदर तक प्रकाश फैले, चारों तरफ मेरे वही प्रकाश की ऊर्जा मेरे अंदर भी प्रवाहित हो। बहुत दिव्यता से नमन कर रहे हो। अभी थाली से दिव्य एक एक आप चंदन घिस कर पूर्ण दिव्यता से त्रिपुंड बनाए, पूर्ण चंदन का एक त्रिपुंड बना रहे हो, और बहुत दिव्य सुंदर त्रिपुंड बनाए आनंदित भाव से। अब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहे हो, देखो बेलपत्र चढ़ाए, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम, तीनों पाप को हर लो बोले बाबा। आदि व्याधि उपाधि सब मेरे त्रिविध ताप को हर लो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बहुत सुंदर, बहुत प्यार से उस चंदन से बेलपत्री पर राम लिखकर वही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पे आप बेलपत्री चढ़ा रहे हो, पूर्ण कमल के पुष्प चढ़ा रहे हो, और एक एक पुष्प वही कितना भव्य श्रृंगार कर रहे हो, कितना भव्य श्रृंगार कर रहे हो उस ज्योतिर्लिंग का। बहुत दिव्य श्रृंगार हो चुका है। अभी आप अपने थाल से एक एक माला, एक एक माला शिव जी को अर्पण कर रहे हो, रत्न की, हीरे मोती जवाहरात से जड़ी हुई एक एक माला चारों तरफ से आप सजाए, एक एक आभूषण सुंदर सुंदर दुसाले, इतना दिव्य, इतना दिव्य रत्न जड़ी का आपने मुकुट पहनाया, जो भी आभूषण आप लाए, जो भी आपका भाव था, वो सब प्रकाशित हो गया, और माणिक मोतियों की चमक से पूर्ण
उस शिवलिंग में और चमक आ गई है। सुंदर सा दुशाला भगवान का अर्पण कर रहे हो और ऊपर मुकुट, चारों तरफ कमल और बहुत सुंदर सुंदर पुष्प, उसे सजाकर आप पूर्ण लहरे तक अनुभव करें। बहुत सुंदर स्वरूप भगवान शिवलिंग का अपने आत्मा में स्थित उस आत्मलिंग, उस दिव्यता को अलंकृत कर रहे हो आप स्वयं। ओम नमः शिवाय। अभी आप हम अपना पृथ्वी तत्व उस शिवलिंग पर और ब्रह्मांड का पृथ्वी तत्व हृदय से नमन। ओम मूलाधार चक्र, एक परम शांति अपने अंदर, जिससे हर प्रकार का अंतर के जितने भी विकारों का प्रभाव पूर्ण अर्पण होते हुए आप एकदम हल्के होते जा रहे हो। पूर्ण हल्के, अपने अंदर के पांचों तत्वों को पूर्ण रूप से आप अपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी तत्वों को एक एक रूप में पृथ्वी को पूर्ण कंद के रूप में समर्पित करते हुए, हे परम तत्व, मैं आपको ये सुगंध कंद के रूप में आपको अर्पण करता हूँ पृथ्वी तत्व को। ओम लं पृथ्वी आत्मकं समर्पयामि। ओम लं पृथ्वी आत्मकं समर्पयामि। ओम लं पृथ्वी आत्मकं समर्पयामि, गंधं परिकल्पयामि। ओम लं पृथ्वी आत्मकं परिकल्पयामि। ओम लं पृथ्वी आत्मकम, हे परम तत्व, मेरा पृथ्वी तत्व गंध रूप में आपको अर्पण, पूर्ण रूप से अर्पण। अब ये तत्व पूर्ण शुद्ध अनुभव करे। जो भगवान को अर्पण हुआ वो कितना शुद्ध हो जाता है, उसी की ऊर्जा मिले। कोई विकार नहीं, कोई विकार नहीं। पूर्ण नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, हर प्रकार के संतापों को हरने वाला। और आगे वायु, वायु तत्व को पूर्ण रूप से धूप रूप में अर्पण कर रहे हो। ओम धूप बनाते हुए उसकी पूर्ण अर्पण कर रहे हो। ओम लम ओम वम वायु आत्मकम धूप समर्पयामि, पूर्ण हृदय से उस तत्व को समर्पित करते हुए पूर्ण हृदय से। ओम वम धूपम आत्मकम समर्पयामि, पूर्ण समर्पयामि कर रहे हो, पूर्ण हृदय से नमन करते हुए। पूर्ण हे परम देव, मैं आपको ये वायु तत्व अर्पण। ओम ओम यम वायु वायत्मकम धूपम परिकल्पयामि कर रहे हो। ओम यम वायु वायत्मकम धूपम परिकल्पयामि, मेरा वायु तत्व पूर्ण निर्मल, पांचों वायु अपान उदान व्यान समान सभी मेरे दिव्य सकारात्मक और संतुलित शुद्ध होकर बह रही है, पूर्ण शुद्ध हो गए हैं और दिव्यता से अग्नि दीपक के रूप में। ओम अपने हर अंदर की हर प्रकार की ऊर्जा शुद्ध हो चुकी है, हर प्रकार की ऊर्जा शुद्ध हो चुकी है, पूर्ण शुद्ध हो चुकी है। ओम रोंग अग्नि आत्मकम दीपम दर्शयामि। ओम रम अग्नि आत्मकम दीपम दर्शयामि। ओम रम अग्नि आत्मकम दीपम दर्शयामि। ओम रम अग्नि आत्मकम
दीपम दर्शयामी। अब बहुत हृदय से जल हर प्रकार के निवेद बनाते हैं, जिससे उस स्वरूप में है परम तत्व आपको अर्पण। मेरा पूरा जल तत्व शुद्ध हर स्थिति में अपने आप को शीतल और आनंदित रख सकूं। ओम ओम नमः शिवाय। जल तत्व को अर्पण करते हुए मंत्र का उच्चारण कर ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। मेरा पूर्ण रूप से जल तत्व शुद्ध संतुलित और जागृत है, आपको अर्पण। पूर्ण रूप से आकाश तत्व पुष्प के रूप में न्योछावर करते हुए सभी स्थितियों को, सभी पदार्थों को, पूर्ण स्वरूप को हृदय में दोनों हाथों में पुष्प लिए हुए मेरा आकाश तत्व, मेरा अंदर का आत्मलिंग, स्वयं का स्वरूप आपके इस दिव्य नागेश्वर स्वरूप में जो ये ज्योतिर्लिंग है, इसकी परम ऊर्जा मेरी आत्मलिंग में समाहित हो और मैं भी हर प्रकार की इस ऊर्जा को आत्मबोध में रखकर हर प्रकार की विषमता को अमृत में बदल दिया करूं। इस ऊर्जा को मैं पूर्ण अनुभव करूं। इस अब मेरे मस्तिष्क से जो भी विचार भावनाएं बने वो बहुत दिव्य अमृत रूपी इस संसार के कल्याणार्थ हो अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत हृदय से उस पुष्प को उस देव अपने ही आत्मलिंग पे समर्पित करते हुए ओम हम आकाश आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। ओम हम आकाश आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। ओम हम आत्मकम और सभी सर्व आत्माओं के उपचार रूप में सभी आत्माओं को ओम सोम सर्व आत्मकम सर्व उपचारम समर्पयामि। ओम सोम सर्व उपचारम समर्पयामि। बहुत दिव्यता से नमन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, हे परम तत्व मैं पूर्ण अपने आप में एक अमृत रूप में ऊर्जा से भरी हुई पूर्ण हम निर्मल हो चुके हैं, पूर्ण शुद्ध, एक एक तत्व शुद्ध, एक एक भावनाओं शुद्ध, विचार शुद्ध, बहुत हल्के, हर तरह के विषात्मकता धुल चुकी है। इतने दिव्य नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत दिव्यता से प्रार्थना कर रहे हो, मेरे अंदर ये ऊर्जा स्थिर रूप में रहे, हर पल हर पल स्थिर रूप में मैं किसी भी स्थिति कोई भी विषमता मेरे दिव्यता बनकर रहे, अमृतत्व का प्रभाव बने और दिव्य मंत्रोच्चार करते हुए आप पूरी परिक्रमा कर रहे हो, दिव्यता से नमन करते हुए पूर्ण परिक्रमा कर रहे हो, पूर्ण दिव्यता से बहुत बहुत दिव्यता से नमन कर रहे हो और परिक्रमा कर रहे हो आप, बहुत दिव्यता से परिक्रमा कर रहे हो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बहुत दिव्यता से आप पूर्ण बिना भीड़, बिना दिव्यता से, अपने सूक्ष्म स्वरूप से दिव्य पूजा, दिव्य अभिषेक, दिव्य भगवान का श्रृंगार कर, परिक्रमा कर, हाथ जोड़कर नतमस्तक वही ऊर्जा में स्थित मुझ में रहे, यही भाव से दिव्यता से आप परत अपने पूर्ण आनंदित होते हुए पूर्ण अपने उस स्थान पर जहां आप देह को विश्राम करने के लिए छोड़ के आए हो, वहीं अपने सूक्ष्म लिंग स्वरूप, अपने देह को, अपने सूक्ष्म स्वरूप को लेकर जा रहे हो, धीरे धीरे सभी लोगों से पार, आनंदित होते हुए उस ऊर्जा को अपने उस स्थूल देह में अनुभव करते हुए बहुत ही धन्यता अनुभव कर रहे हो। उस स्थान पर, उस जगह, उस घड़ी पर, अपने उस आसन पर, उस स्थूल देह के भीतर आप अपने सूक्ष्म ऊर्जा को, अपने सूक्ष्म देह को उस दिव्य स्थूल देह के अंदर प्रवेश करते हुए अनुभव, आनंदित अनुभव कर रहे हो। हे परमात्मा, आज की नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर, मेरे स्थूल देह के भीतर जो भी विषमता, जो भी है वो पूर्ण नष्ट हो चुका है और पूर्ण दिव्यता में परिवर्तित हो चुका है। हे परमात्मा, यही ऊर्जा मेरे भीतर हर पल, हर क्षण प्रवाहित हो, ताकि मैं अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का, अपने समाज का, सभी का कल्याण कर सकूं, सभी के हित के लिए कार्य कर सकूं, यही भाव के साथ पूर्ण आनंदित होते हुए, पूर्ण अपनी ऊर्जा को अनुभव करते हुए स्थूल में प्रवेश करके दोनों हाथ को रगड़कर दिव्य आनंदित ऊर्जा से अनुभव करे और पूर्ण हाथ दोनों रगड़कर अपने हृदय पर रखे और पूर्ण ऊर्जा को हृदय में अनुभव करे। धीरे धीरे उस ऊर्जा को अनुभव करते हुए पूर्ण हाथों को, अपनी आंखों को स्पर्श करे और पूर्ण दिव्यता और धन्यता अनुभव करते हुए आज के दिव्य ध्यान की ध्यान देवी घड़ी सभी देवताओं, ऋषियों के सहयोग के लिए धन्यवाद करे। सप्त ऋषियों, सभी देवताओं, गुरु तत्व, सभी का धन्यवाद करते हुए ध्यान देवी, ज्ञान देवी, घड़ी, आसन, उस घड़ी को, आप सब में बस रहे परमात्मा को, शिव शिवा सभी साथियों को नमन करते हुए आंख से हाथ हटाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए स्वयं का स्वागत करें और पूर्ण पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आज के दिव्य ध्यान के लिए आप सभी ध्यानियों का हृदय से, अंतकरण से धन्यवाद करते हुए ओम नमः शिवाय। खूब खूब धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, धन्यवाद। सरस धन्यवाद। नमः शिवाय। बहुत आनंद, बिना भीड़ की, बिना कोई भी हमें देख भी नहीं पाया और हमने चुपके से भगवान की कितनी दिव्य पूजा कर ली। मानसी परिक्रमा का बहुत आनंद, बहुत डबल फल मिलता है और आप सभी का कल्याण हो, यही भाव के साथ ओम नमः शिवाय।